आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी का फोन मजाक मजाक में ही टैप करने के बारे में जरूर सोचा ही होगा, लेकिन क्या आप इससे जुड़े नियम के बारे में जानते हैं? हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि फोन टैपिंग जब तक कि कानूनी रूप से एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस का पालन ना करे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत फोन टैपिंग राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। तो ऐसे में आज के इस न्यूज रिपोर्ट में बताएंगे कि क्या फोन टैपिंग लीगल है या नहीं और फोन टैपिंग से जुड़े नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपकी हर कॉल आपके हेलो बोलने से लेकर आखिरी में बोले गए बाय तक सब कुछ तीसरा इंसान सुन रहा हो और उन सभी फोन कॉल्स के जरिए एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही हो, आपकी प्रोफाइलिंग हो रही हो, इसे ही कहते हैं फोन टैपिंग। अब आते हैं मद्रास हाई कोर्ट पर। तो हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी 2011 के फोन टैपिंग आदेश को रद्द कर दिया। इसमें कहा गया कि निगरानी संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। बेसिकली इस केस में पेटिशनर का फोन टैप किया जा रहा था सीबीआई द्वारा। इस केस के 94 पेजेस के जजमेंट में अदालत ने कहा कि फोन टैपिंग किसी भी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। अब फोन टैपिंग से जुड़े कानून को समझने के लिए पहले इस मामले को समझते हैं। ये मामला पेटिशनर पी किशोर से कनेक्टेड है, जिन्होंने 12 अगस्त 2011 के होम मिनिस्ट्री के आदेश को चुनौती दे दी थी। इसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 52 और भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 के नियम 419A के तहत उनके मोबाइल फोन को इंटरसेप्ट करने के लिए ऑथोराइज किया गया था। एक सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर को एलिजिडली 50 लाख रुपए की रिश्वत से जुड़ी सीबीआई जांच के सिलसिले में निगरानी के आदेश दिए गए थे। मद्रास हाईकोर्ट ने इस केस में बोला है कि यहाँ फोन टैपिंग करना उतना जरूरी नहीं था, प्लस लीगल बाउंड्रीज में भी इस केस में फोन टैप करना नहीं आता है। अब आपको बता दें कि फोन टैपिंग से जुड़े कानून क्या कहते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन में फोन टैप कराए जा सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो एजेंसी फोन टैप करना चाहेगी उसे ऐसा करने का क्लियर रीजन देना होगा और जिसका फोन टैप किया जाना है उसके स्टेट के होम सेक्रेटरी से परमिशन लेनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 की धारा 52 के तहत टेलीफोन को इंटरसेप्ट करने का भी अधिकार दिया गया है। फोन टैपिंग की परमिशन 60 दिनों के लिए दी जाती है, जिसे स्पेशल और इमरजेंसी कंडीशंस में 180 दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को स्पेशल कंडीशन में राइट टू प्राइवेसी को सीमित करने के अधिकार भी मिले हुए हैं। अब ये जानते हैं कि गैर कानूनी टैपिंग की सजा क्या है। जैसा कि हमने बताया कि टैपिंग से पहले कंसर्न्ड एजेंसी को रीजन बताना होगा और परमिशन लेनी होगी, लेकिन मान लें कि अगर कोई टैपिंग कर रहा है और उसने परमिशन और रीजन नहीं बताया है, तब विक्टिम ऐसी कंडीशन में ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेन फाइल करा सकता है। वो पुलिस में भी इसकी एफआईआर फाइल करा सकता है। इसके अलावा विक्टिम इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट की धारा 26B के तहत कोर्ट में अपील भी कर सकता है। आरोप साबित होने पर दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। भारतीय एजेंसियां द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत फोन टैपिंग करती हैं। इस एक्ट में ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें यह बताया गया है कि किन कंडीशंस में सरकार आपका फोन टैप कर सकती है। इसी एक्ट के सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फोन टैप करवा सकती हैं अगर उन्हें लगता है कि पब्लिक सेफ्टी पर कोई खतरा है, देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को खतरा है, किसी हिंसक घटना को होने से रोकने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, तो ऐसे कंडीशंस में किया जा सकता है। 19 नवंबर 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में इंफॉर्मेशन दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 एजेंसीज ऐसी हैं जो फोन टैप कर सकती हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए इन एजेंसीज को पहले यूनियन होम सेक्रेटरी की मंजूरी लेनी होती है। ये एजेंसीज है इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे हम रॉ कहते हैं,
डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस। द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का अमेंडमेंट किया गया 2007 में। तब तक कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स फोन टैपिंग की मंजूरी दिया करते थे, पर 2007 में इस एक्ट में अमेंडमेंट्स के बाद सेक्रेटरी लेवल से परमिशन लेना मैंडेटरी कर दिया गया है। चेंजेस के अनुसार फोन टैपिंग के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी है तो इसकी मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि गृह सचिव से लेनी होती है। वही राज्यों के मामले में इसकी जो मंजूरी है वो राज्य के गृह मंत्रालय के सचिव दे सकते हैं। उनकी परमिशन के बाद ही फोन टैपिंग शुरू की जा सकती है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के रूल 419A का सब रूल 1 साफ तौर पर ये कहता है कि अगर जानकारी जुटाने का कोई और जरिया नहीं है तभी फोन टैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, पर इसके गलत इस्तेमाल के भी आरोप लगते रहे हैं।